रोशी की माइयों को फंक्शन होता है। उस वक्त रोशी को याद आता है कि उसे तलहा को भी बुलाना चाहिए, उसे अजियत देने के लिए अपनी शादी में बुलाना चाहिए। इसके बाद वो तलहा को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल मेरी शादी है और आपने ज़रूर आना है। इसके बाद तलहा उसे समझाता है कि अभी भी वक्त है, मान जाओ और ये शादी ना करो। लेकिन रोशी उसकी कोई भी बात नहीं मानती। लेकिन इधर रोशी जितना भी अपना जोर लगा रहे और शारिक भी जितना जोर लगा रहे, वही होगा जो कुदरत चाहेगी। इन दोनों की मर्जी नहीं चलेगी। काली बारात का दिन होता है। जब रोशी बारात के लिए तैयार होती है तो इसके बाद वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है ब्राइडल की ड्रेस में। इस शादी में तलहा आने का फैसला कर लेता है क्योंकि मोहित भी उसे कहता है कि उसे रोशी की शादी में जाना है। जब तलहा की एंट्री होती है तो वो जब रोशी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उस वक्त रोशी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही होती है। तलहा रोशी से कहता है कि वही हो रहा है जो तुम चाहती थी। इसके बाद रोशी कहती है हाँ। इसके बाद मोहित और रोशी खेल रहे होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं। काफी ज्यादा देर गुजरने के बाद भी शारिक नहीं आता कि दूसरी तरफ शारिक के साथ वो हो गया जो आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। शारिक आ रहा होता है गाड़ी में कि उसके रास्ते में दो लोग आते हैं, उनके हाथ में गन होती है, उसे रोकते हैं और उसे डरा धमका कर अपने साथ ले जाते हैं। अब इधर पॉसिबल है कि ये दो लोग जो हैं ये ऑफिसर्स हों या फिर ये भी हो सकता है कि शारिक की कोई पुराने दुश्मन हो जो शारिक को मारना चाहते हो, इसीलिए इसका रास्ता रोका हो। बहरहाल इधर जो भी है ना, ये लोग शारिक को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, इसीलिए शारिक बारात लेकर नहीं पहुंच पाता। काफी ज्यादा देर गुजरने के बाद आखिरकार रोशी के माँ बाप परेशान होकर शारिक की माँ को कॉल करते हैं। जब शारिक की माँ को कॉल करते हैं तो शारिक की माँ उन्हें बताती है कि शारिक अभी तक घर नहीं आया। वो तैयार होने के लिए गया था मगर अभी तक लौटा नहीं और ना ही उसकी कोई खबर है। फोन कर रहे हैं तो उसका फोन बंद जा रहा है। इसके बाद रोशी की माँ कहती है कि अगर शारिक मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहता था तो पहले ही बता देता, यूं हमारी इंसल्ट तो ना करवाता। रोशी की माँ शारिक की माँ को बातें सुनाती है। इसके बाद वो फोन बंद कर देती है। इसके बाद रोशी की माँ अपने शौहर को भी ये बात बताती है, जिसके बाद सुलेमान भी काफी ज्यादा परेशान होता है। अब उन्हें समझ नहीं आती कि अब वो करें तो करें क्या। कुछ टाइम के बाद मालूम होता है कि शारिक को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो जो ऑफिसर थे वो पुलिस वाले होते हैं, वो शारिक को पकड़ कर ले गए हैं। इसके बाद तलहा रोशी के माँ बाप को बताएगा कि शारिक बिल्कुल ही अच्छा इंसान नहीं था, उसके गुंडों के साथ ताल्लुकात थे और साथ ही साथ वो एक बीड़ा हुआ लड़का था जिसके अंदर हर नशे की आदत थी। इसके बाद जिसके अंदर हर नशे की आदत थी। इसके बाद वो लोग शुक्र करेंगे कि उनकी बेटी की शादी शारिक के साथ नहीं हुई। लेकिन अब ये टेंशन है कि अगर अब बारात नहीं आती तो मेहमान काफी ज्यादा अगर रोशी की अब शादी नहीं होती तो इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है मेहमानों के सामने। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं बारात का। इसके बाद तलहा जाता है रोशी के पास और उससे कहता है कि रोशी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। इसके बाद रोशी भी हाँ कर देती है क्योंकि उसे मालूम है कि तलहा उससे मोहब्बत करता है और वो भी तलहा से मोहब्बत करती है और उसे अपने माँ बाप की फिक्र है। अगर उसकी अब शादी नहीं होती तो उनके माँ बाप की काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, तलहा और रोशी की। जबकि दूसरी तरफ शारिक जेल में सड़ता रहेगा और इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।